यही होता है। कांग्रेस के नेता बैठेंगे, बीजेपी के नेता बैठेंगे, दुनिया भर का बहस होती है, नतीजा जो है रात भर अंडा पकाया, कच्चा की कच्चा रहा, इस तरह का होता है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ी है। पूरा चेहरा जो है, एक तरफ मोदी, भाजपा का नामो निशान गायब था, सिर्फ मोदी। सीटों पे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कड़ी टक्कर है और हार जीत भी जो है, वोटों का मार्जिन जो है बहुत कम रहेगा। चिल्लाते रहे तो दूसरा वर्ग जो है संविधान खतरे पे है, आरक्षण, ये भी मुद्दा में गर्माहट रही है। नमस्कार, आपका स्वागत है चुनावी चर्चा में। आज हम एग्जिट पोल पर चर्चा करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में जो है एग्जिट पोल की चर्चा है और विशेषकर इंडिया टुडे के जो आंकड़े हैं वो यथार्थ के काफ़ी करीब हैं, लेकिन जनता जनार्दन या वरिष्ठ पत्रकार इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं ये जानने का प्रयास करेंगे। छत्तीसगढ़ भवन में आज हम यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पे सीनियर जर्नलिस्ट सारे लोग हैं और इन्हीं से जानना चाहेंगे कि आखिरकार इस परिणाम में या इन आंकड़ों में कितनी सच्चाई है। जी देखिए, जितने भी एग्जिट पोल आ रहे हैं, हम अपन पिछले एग्जिट पोलों की जो स्थिति रही है ना, उसकी तरफ भी अपन ध्यान दें। ज़्यादातर एग्जिट पोल जो है वो आंकड़े उनके सही नहीं रहे। मैं तो ये कहता हूँ कि आम जनता को, आम पब्लिक को भी जो है ये एग्जिट पोल वगैरह पे जो है ज़्यादा उसको सीरियस लेने के बजाय 4 जून को जो है वो रिज़ल्ट आ रहा है उस पर भरोसा करें। क्योंकि देखिए, हम मतदान के 1 महीने तक हम इंतज़ार किए हैं, तो 2 दिन इंतज़ार करने में और कोई दिक्कत नहीं है। सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और इस तरह से एग्जिट पोल पे अगर भरोसा करके और रातों की नींद हराम करें, उससे कोई उचित नहीं है। क्या यही कारण है कि कांग्रेस ने जो है एग्जिट पोल पे चर्चा करने से दूरी बनाई है? संभव ये भी हो सकता है, और फिर उनकी पार्टी के लीडरों का अपना नज़रिया है, किस नज़रिए से वो इस चीज़ को देखते हैं। कि देखिए, एग्जिट पोल में यही होता है। कांग्रेस के नेता बैठेंगे, बीजेपी के नेता बैठेंगे, दुनिया भर का बहस होती है, नतीजा जो है रात भर अंडा पकाया, कच्चा की कच्चा रहा, इस तरह का होता है। तो बजाय किसी प्रकार का झगड़ा झांसा करने के बजाय अपन आराम से चुपचाप बैठें और सुनते रहें उनका। और जनता के फैसले पर जो है वो अंतिम मुहर लगेगी 4 जून को, जब ये काउंटिंग होगी। और इसी दौरान जब हम युवा पत्रकारों से चर्चा करेंगे, जानेंगे कि भूपेश बघेल कहा करते थे कि वो 7 सीटों पर जीतने वाले हैं। अब मल्लिकार्जुन खड़गे आज ही कहते हैं कि वो छत्तीसगढ़ में 5 सीटें जीतने वाले हैं। और यहाँ एग्जिट पोल के आंकड़े बताते हैं कि पूरे के पूरे मतलब 11 में से 10 सीटें बीजेपी जीत रही है। इन जो दावों में जो या इन आंकड़ों में जो फ़र्क है उससे क्या समझते हैं आप? देखिए, पार्टी के जो आला नेता हैं, जो आला कमान है, वो अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं कि हम इतनी सीट से जीतेंगे, हमारी पार्टी इतनी सीटों से विजय प्राप्त करेगी। लेकिन ये कहना अब उचित अनुचित उन लोग के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आज की स्थिति में अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में जो है 11 में से वास्तव में कांग्रेस अगर 5 सीटें अगर ला सकती है तो शायद ले आएगी, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि 11 सीटों पे बीजेपी आ जाए। लेकिन अभी स्थिति जैसे कांग्रेस ने जिस क्षेत्र, जैसे बिलासपुर है, कोरबा है, बस्तर क्षेत्र है, राजनांदगांव है, इन सीटों पे अगर नज़र दौड़ाई जाए तो यहाँ से ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस लीड कर सकती है। जी, ये पत्रकारों के बहुत सटीक आंकड़े हैं। राजनांदगांव में इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण जो है चुनावी चर्चा चल रही है क्योंकि यहाँ से खुद भूपेश बघेल जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, जिनको बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस के भीतर दी गई है और एक सेंटर फॉरवर्ड प्लेयर की तरह वो काम करते हैं। राजनीति में साहब ये समझने की कोशिश करेंगे, ये जो दावे होते हैं राजनीतिक दलों के, हमने देखा कि इस दौरान जो है छत्तीसगढ़ बीजेपी ने काफ़ी संयमित व्यवहार दिखाया है। बढ़ चढ़ कर दावों के अलावा जो है उन्होंने काफ़ी संयम बरता है, जबकि कांग्रेस के लोगों ने भी जो है इस तरह की संयम दिखाए हैं। उन्होंने नंबर्स बोलने में काफ़ी देर लगाई। बहुत दूसरे चरण के जो मतदान है उसके बाद जो भूपेश बघेल ने कहा कि वो 7 सीटों में जीत रहे हैं, तो ये जो साइलेंट हुए थे नेता या उनके बयानबाजी जो थोड़े धीमे पड़े थे या आंकड़ों को लेकर, इससे क्या समझ में आता है? देखिए, छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश में, खासकर हिंदी भाषी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ी है। पूरा चेहरा जो है, एक तरफ मोदी, भाजपा का नामो निशान गायब था, सिर्फ मोदी। अब की बार मोदी, अब की बार 400 पार। तो हम ये माने कि चुनाव मोदी लड़ रहे थे। हर प्रत्याशी जो है मोदी के नाम से ही चुनाव लड़ा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है
जैसा आप बोल रहे हैं कि कथित संयमित ढंग से चुनाव लड़ रहे थे, है ना, तो जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये भरोसा है कि मोदी के बल पर जो है चुनावी नैया पार हो सकती थी या हो सकती है, इसलिए उन्होंने ज़्यादा उतना तेज तर्रार आक्रामक ढंग से नहीं लड़ा। लेकिन चूंकि मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस ने पहली बार पूरे 11 लोकसभा सीटों में अच्छे और दमदार कैंडिडेट खड़ा किए और उनका चुनाव का संचालन जिस तरह से, और उन्होंने कांग्रेस ने जो अपने आप को जिस तरह से सभी 11 सीटों में प्रस्तुत किया, इसलिए ऐसा ये लग रहा है। और इसीलिए भूपेश बघेल ने कहा कि भाई हम 7 सीटें जीत रहे हैं। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे आज कहते हैं कि वो 5 सीट हो गई, तो इनके बड़े नेताओं में फर्क क्यों है? नहीं, ठीक है भाई, यहाँ से रिपोर्ट गई होगी, यहाँ से रिपोर्ट गई होगी कि भाई 2 सीटों पे अभी तक तो ये माना जा रहा था कि 8 सीटों पे कड़ी टक्कर है। और मेरा भी ऐसा मानना है कि 8 सीटों पे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कड़ी टक्कर है और हार जीत भी जो है वोटों का मार्जिन जो है बहुत कम रहेगा, है ना। मैं ये नहीं कह सकता कि भाई कि कांग्रेस जीत रही है या बीजेपी जीत रही है, लेकिन टक्कर की स्थिति है ना। और दूसरी चीज़ आप ये देखिए कि अपन पिछले लोकसभा चुनाव का जो एग्जिट पोल भी अपन देखें, एग्जिट पोल में जिस तरह से सीटों का स्थिति बताया गया था एनडीए को, यूपीए को, है ना, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर था। जब रिजल्ट आया तो ज़मीन आसमान का अंतर देखने को मिला। तो संभव है इस बार भी वही स्थिति हो। जी, तो ये आंकड़ों की जादूगरी है जो कि एग्जिट पोल से लेकर राजनीतिक दल के पार्टी के लोग करते हैं। साथ ही ये भी कहा जाता है कि राजनीतिक जानकार, खासकर जो पार्टी विशेष से जुड़े होते हैं, वैसे जानकार जो लोग कहते हैं कि मुकाबला अगर छत्तीसगढ़ में 50-50% का यानी 50-50 का होगा तो भी बीजेपी लीड करेगी। इस तरह के बातों से इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, छत्तीसगढ़ में अभी दौरान चुनाव के जो मतदाताओं के रुझान और उत्साह देखने को मिला, तो एक तरफ एक वर्ग मोदी मोदी चिल्लाते रहे, तो दूसरा वर्ग जो है संविधान खतरे पे है, आरक्षण, ये भी मुद्दा में गर्माहट रही है और उस हिसाब से वोट पड़ा है और दोनों ही पार्टी को भरपूर वोटिंग हुआ है। तो इससे अनुमान लगाना कठिन है, मुकाबला कांटे की है और 50-50 है। कोई भी सीट कोई पार्टी जीत सकती है, कोई भी सीट कांग्रेस आ सकती है, तो कोई भी सीट में बीजेपी आ सकती है। यहाँ एक निश्चित अनुमान लगाना छत्तीसगढ़ के बारे में मेरे ख्याल से उचित नहीं होगी। जी, आप पेशे से वकालत करते हैं, हमारी जानकारी के अनुसार आप ये बताएं कि संविधान को खतरा वाला जो ये सब्जेक्ट था, ये इस तरह का जो विषय था, ये कितना प्रभावशाली रहा इन दिनों? क्योंकि भूपेश बघेल से लेकर राहुल गांधी सारे लोगों ने यही कहा और यही बिलासपुर शहर है जहाँ उन्होंने संविधान की पुस्तक जो है सार्वजनिक मंच से दिखाकर कहा कि संविधान बचाना बेहद ज़रूरी है। संविधान के संबंध में जो छत्तीसगढ़ के दलित, शोषित और पिछड़ा वर्ग जो है खासकर, इनमें एक भावना, भय व्याप्त हो गया था कि यदि दोबारा बीजेपी की सरकार देश में आएगी तो उनके संविधान और उनके आरक्षण पे आघात होगा। ये दहशत थी और इसलिए उन्होंने संविधान बचाने, आरक्षण बचाने के लिए उत्साह के साथ वोटिंग किए हैं। जी, तो कांग्रेस इस लिहाज से जो है काफ़ी हद तक सफल मानी जाती है, लेकिन कुछ मूलभूत एजेंडे भी होते हैं जो चुनाव के दौरान जो है दोहराए जाते हैं। साथ ही ये भी देखा जाता है कि जो बुनियादी जो विषय हैं उनको नज़रअंदाज करना जो है कठिन होगा। हालांकि ये कहा जाता है कि जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो वो राष्ट्रीय मुद्दे पर होते हैं, ना कि स्थानीय मुद्दों पर। क्या इस बात को इस बार आपने देखा बतौर पत्रकार, जब आपने स्क्रिप्टिंग की, कहानी लिखा, इस तरह की रिपोर्टिंग की, तो आपने देखा कि कोई लोकल एजेंडे जो हैं वो कहीं राष्ट्रीय मुद्दों पर हावी होते हुए नजर आए? आजकल ऐसा है कि जैसे कि अगर मुद्दों की बात की जाए तो अभी विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा ने कहा कि हम जो है तो 1000 रुपये महतारी वंदन योजना के तहत देंगे। बराबर क्या है, जिस प्रकार से आज हमने खबरों में, सोशल मीडिया में पढ़ा, वेब मीडिया में, 1000 की ये चौथी किस्त जो है जारी कर दी गई है। अब राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस पार्टी द्वारा ऐसा कहा जाता है कि 8500 रुपये जो है प्रति महीना की दर से 1 लाख सालाना हम देंगे। मैं अभी कुछ दिन पहले कोरबा गया हुआ था किसी कार्यवश, तो वहाँ यही चल रहा था कि भाजपा तो हमन ला, स्थानीय लैंग्वेज में उन्होंने कहा, भाजपा तो हमन ला 1000 देते, अब ए दारी 8500 का कैसे रही। तो
जनमत का जो भी होगा अभी किसी को क्या है ना, वो एग्जिट पोल पे भरोसा नहीं करना चाहिए। सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पे बैठ करके बकबक भी करती हैं, जैसा कि आप भैया ने बताया, हमारे सीनियर पत्रकार ने, है ना। और जो भी होगा सबको जनादेश का स्वागत करना चाहिए। अब इतने जब दिन रुक गए हैं तो कम से कम क्या है कि उनको 2 दिन का सब्र तो रखना चाहिए। जी, ये यंग जर्नलिस्ट का कहना है कि ये जो राजनीतिक जुगाली है इससे दीगर हटकर यथार्थ में बात करना चाहिए। कांग्रेस के तरफ से ये पूछा जाए अगर कि आपने, या एग्जिट पोल के आंकड़ों पर ये फोकस किया जाए कि वो एक सीट कौन सी हो सकती है जो कांग्रेस की झोली पे जा सकती है, तो आप पहले जो आपके जहन पे जो नाम आता है वो कौन सा नाम हो सकता है? देखिए, मेरे हिसाब से तो ऐसा है, मैं एक सीट किसी पे भी मैं दावा नहीं कर सकता, लेकिन ये निश्चित तौर पे कहूँगा कि बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर, बस्तर, कांकेर और राजनांदगांव, इन सीटों पे कांग्रेस और बीजेपी के बीच ज़बरदस्त फाइट है ना। तो इनमें से जो है किसी एक को अपन कहें कि यहाँ से कांग्रेस जीत रही है या बाकी जगह से बीजेपी जीत रही है ना, ये उचित नहीं होगा। तो सीनियर जर्नलिस्ट ने बताया कि एक नहीं, वो कई नाम है, वो कई लोकसभा सीट हैं जहां पे कांग्रेस को बढ़त मिल सकती है। मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन बस्तर के लिए कहा जाता है कि बस्तर जो है वो कांग्रेस का गढ़ के रूप में देखा जा रहा है। तो क्या लग रहा है कि कवासी लखमा और बाकी जो लोग हैं वो कांकेर बस्तर की तरफ, क्या वो सही तरीके से काम कर रहे हैं, और क्या वहाँ पे सच में जो है कमल नहीं खिलेगा और पंजे को जो है लोगों का हाथ का साथ मिलेगा? अनुमान तो ऐसे ही लगाया जा रहा है, क्योंकि पिछले बार भी देखिए उस समय दीपक बैज जो वर्तमान अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने पिछली लोकसभा सीट वहाँ से जीती थी। और इस बार चूँकि कवासी लखमा है, और कवासी लखमा एक बहुत बड़ा चेहरा है बस्तर पे। मतलब मैं कहता हूँ कि महेंद्र कर्मा, स्वर्गीय महेंद्र कर्मा के बाद में अगर कोई कांग्रेस पे अगर बड़ा एक चेहरा अगर उस क्षेत्र से अगर देखा जाए तो कवासी लखमा है, और लोग उनको पसंद भी करते हैं। ये कहा जाता है कि वो छत्तीसगढ़ के लालू यादव हैं। बिल्कुल ठीक कह सकते हैं उनको छत्तीसगढ़ का, बेबाक रहते हैं, हर एक बातें जो है मुंहफट, मतलब जो ये मुंहफट का नतीजा था कि उन्होंने कहा कि मोदी मरेगा और जो है दादी जीतेगा। ये तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, इस टाइप की कटाक्षें चलती रहती हैं चुनाव से पहले, और ये आम बात है राजनीति पे। इसको लेके बहुत सेंसिटिव होने की ज़रूरत नहीं है कि वाकई में अगर कवासी लखमा ने ऐसा मोदी मरेगा वाला जो डोलतोर उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया था अपने भाषा में, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मोदी जी वाकई में अब इस पर कुछ टिप्पणी भी नहीं किया जा सकता। तो ये बड़े संयमित व्यवहार रखते हैं सीनियर जर्नलिस्ट, और खासकर यंग जर्नलिस्ट काफ़ी संयमित व्यवहार रखते हैं। कवासी लखमा की पर्सनालिटी के लिए ये भी कहा जाता है कि कभी भी वो कुछ भी कहते हैं उनकी बातों को उतनी गंभीरता से लेना नहीं चाहिए। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि मोदी के बराबर किसी चेहरे को अगर रिकॉग्नाइज किया गया तो वो थे कवासी लखमा। इसका क्या वजह होगा? देखिए, कवासी लखमा के मन में किसी प्रकार का कोई खोट नहीं है। वो जो भी बोलते हैं बिल्कुल निष्पक्ष भाव से बोलते हैं और डंके की चोट पे बोलते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि जो लोग उसको समझते हैं वो उनकी बातों को या तो गंभीरता से नहीं लेते या बुरा नहीं मानते। इसलिए जो है, और इसी वजह से जो है वो कवासी लखमा पूरे बस्तर क्षेत्र में जो है वो कांग्रेस का बहुत बड़ा तुरुप का इक्का है। जी, लोकप्रिय नेता होने के कई फायदे हैं। अगर स्थानीय मुद्दों पे कहा जाए या अपन कहें एग्जिट पोल के आंकड़े पे, तो वो एक नंबर जो कांग्रेस के हक में जा रहा है वो हो सकता है कि बस्तर का हो, और ये इस बात से इत्तेफाक रखते हैं काफ़ी लोग। लेकिन अभी भी जो नंबर्स के खेल हैं उसमें दिखता है कि 11 के 11 कमल खिलने के दावों पे अभी भी सवाल खड़े कर रहे हैं एग्जिट पोल के लोग। हालांकि बीजेपी बोलती है कि सभी सीट हम जीत जाएंगे। ऐसी स्थिति में क्या समझ में आ रहा है आपको? छत्तीसगढ़ में एग्जिट पोल के संबंध में देखा जाए तो पिछले चुनाव विधानसभा में सारे एग्जिट पोल ने बताया था कि यहाँ कांग्रेस की सरकार वापसी कर रही है, लेकिन रिजल्ट आया बीजेपी के पक्ष में। कहीं ऐसा ना हो जाए कि अभी बीजेपी पूरे 11 सीट में दावा कर रही है और जब रिजल्ट आया मतगणना के पश्चात कि 11 के 11 सीट बीजेपी ना खो जाए, ऐसा भी हो सकता है। छत्तीसगढ़ के मतदाताओं के था पाना ये विगत
पाँच सात साल में एक तजुर्बा देखने को जो मिला है यहाँ के मतदाताओं का कि कुछ भी रिजल्ट और किसी की पक्ष में भी दे सकते हैं, ऐसा अनुमान। तो ये अप्रत्याशित रिजल्ट देने के लिए छत्तीसगढ़ जाना जाता है और यही वजह है कि यहाँ एग्जिट पोल के आंकड़े उतने एग्जिट नहीं करते जितना कि कहा जा रहा है। यही वजह है कि इन आंकड़ों के साथ साथ जो चर्चा चल रही है वो इस बात को जो है साबित करती है कि आने वाले दिनों में जब इस तरह के आंकड़े और भी आपके सामने रखे जाएंगे 4 तारीख से पहले, और जब चर्चाएं होंगी तो कई महत्वपूर्ण बातों पे और भी चर्चा होनी चाहिए। जैसे कि क्या बस्तर के एजेंडे पे जब चर्चा की जा रही है तो नक्सलिज्म का यहाँ पे कहीं चर्चा नहीं दिखा। बाद में हालांकि अमित शाह काफ़ी बात करते रहे इस बारे में। आप इसी बात को ले लीजिए कि कोई भी गंभीर मुद्दा, चाहे नक्सली हो कोई भी हो, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और राज्य में भूपेश बघेल की सरकार, तो नक्सल समस्या को समाप्त करने के लिए उतनी गंभीरता से विचार नहीं किया गया। जैसे ही बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में आई, लगातार देखिए हफ्ते भर के अंदर में 100-150 से ऊपर, हालांकि आरोप लगता रहा है कि नक्सली कम, ग्रामीण ज़्यादा, निर्दोष ग्रामीण ज़्यादा मारे जा रहे हैं, फर्जी एनकाउंटर हुआ है, ऐसा बोला जा रहा है। और अमित शाह ने तो दावा भी कर दिया है कि अगले 1-2 साल के भीतर में जो है नक्सलाइट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा बस्तर में। ऐसी स्थिति में जो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री हैं उनकी भूमिका को भी लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब वो पता नहीं किन मुद्दों पे वो बोल रहे हैं कि भाई नक्सलियों से हम समझौता करेंगे, वो अपनी शर्तें बताएं। अब नए गृह मंत्री हैं, उनको कहाँ से ये सब चीज़ें मिल रही है उसको वो जाने, या किन नक्सलियों से उनकी बात हो रही है जिसके बल पे वो बोल रहे हैं कि अपना नक्सली पहले अपना शर्तें बताएं। तो शर्तों के आधार पे अगर कोई समझौता हो रहा है तो वो भी गौर करने वाली बात होगी। तो ये बातें समझ में आती हैं कि छत्तीसगढ़ में कई मुद्दे ऐसे हैं जिनको अब तक छुआ नहीं गया है, अनछुए मुद्दे रहे हैं। चुनाव में इनका भी असर रहा होगा और उन मुद्दे पे जिन पे चुनाव लड़ा गया है, चाहे वो स्थानीय मुद्दे हो या प्रादेशिक या फिर राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हों, उन मुद्दों का भी क्या असर पड़ा है ये एग्जिट पोल पे देखने को मिल रहा है। सबसे विश्वसनीय एग्जिट पोल इंडिया टुडे के एग्जिट पोल में देखने को मिले हैं। पिछले साल 2004 से लेकर साल 2019 तक जो एग्जिट पोल आंकड़े सामने रखे हैं इंडिया टुडे ने, वो काफ़ी यथार्थ के करीब रहे हैं। लेकिन फिर भी अंतिम निर्णय जो है अब भी लेना जो है वो जनता जनार्दन के बाद ही होगा। 2019 का एग्जिट पोल को भी अपन मतलब याद दिलाना चाहेंगे लोगों को। अपन 2019 में ये बताया जा रहा था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस क्लीन स्वीप कर रही है और छत्तीसगढ़ में जो है बीजेपी की सरकार आ रही है। हुआ इसका उल्टा। मध्य प्रदेश में भले तोड़ जोड़ करके जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी, लेकिन भूपेश बघेल जो है बीजेपी कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में क्लीन स्वीप की और सर्वाधिक अब तक के देखिए कि 65 से ऊपर सीटों पे विजय प्राप्त की। इसलिए एग्जिट पोल पे जो है ना, राज्य में इसका व्यापक फर्क पड़ता है। हर सरकार की अपनी प्राथमिकताएं होती हैं। इसी तरह से जो जन कल्याणकारी मुद्दे होते हैं उसे उठाया या दबाया जाता है। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है कि 11 की 11 सीट पे अगर बीजेपी बढ़त लेगी तो उनको यहाँ बहुत सारे यशमैन मिल जाएंगे। और इस तरह से जो खनिज संपदा है छत्तीसगढ़ का, या फिर इस तरह की जो सेंट्रिक जो केंद्र के जो प्यारे सब्जेक्ट हैं जैसे खनन या खनिज, जिस तरह की चीज़ें हैं, या संसाधनों का जो है शोषण या संशोधन है, ये इस तरह की चीज़ों पे मनमाफिक जो है निर्णय ले सकेंगे। और ऐसे सांसद अगर रहे ज़्यादातर एक ही पार्टी के तो इसका नुकसान तो हो जाएगा। देखिए केंद्र में किसकी सरकार आ रही है ये तो 4 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन आप ये देखिए कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हसदेव अरण्य क्षेत्र में जो है वहाँ शुरू हो गया है अडानी का काम। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि जितने भी जो खनिज संसाधन हैं उनको जितना जल्दी से जल्दी जो है समेटा जाए, दिया जाए लोगों को, चाहे उस क्षेत्र की जनता जो है चाहे कुछ भी हो। आप ये देखिए कि जितनी तादाद में पेड़ कट रहे हैं, आप 50 तापमान 50 के ऊपर जा रहा है, नौतपा आज 8वें दिन है। जिस तरह से लोगों में हाहाकार मचा है, इससे सरकार को कोई चिंता नहीं है। सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए बिजली का बिल भी उन्होंने, बिजली का रेट भी जो उन्होंने बढ़ा दिया है 20 पैसे, 1 जुलाई से 20 पैसे पर यूनिट कर दिया है। जनता से पूछत नहीं है उन्होंने। पिछली सरकार तो बिजली हाफ योजना चला रही थी। सवाल डर इसी बात का है कि उस हाफ योजना को किसी न किसी बहाने से कहीं बंद न कर दिया जाए। इससे जनता सशंकित है और सरकार को इस पर स्पष्ट करना चाहिए
कि जो भूपेश बघेल की सरकार द्वारा जो राजनीति से परे हटके जो आम जनता के लिए जो उन्होंने योजनाएं चालू की हैं, उसका हश्र जो है गलत नहीं होगा, वो एज इट इज़ जारी रहेंगी, ऐसा मेरा मानना है। तो ये जो है सीनियर जर्नलिस्ट की चिंताएं हैं, साथ ही जो है जन सरोकार से जुड़े मुद्दे हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर सरकार बदलती है और दमदार विपक्ष अगर नहीं सामने मौजूद होता, केंद्र सरकार के सामने कांग्रेस की दमदारी मौजूदगी नहीं होती या इंडिया अलायंस जैसी चीज़ें नहीं सफल होती, तो क्या परिणाम होंगे दूरगामी इनके? परिणाम तो ऐसा है कि देख के समझ में आ जाता है कि पिछले 10 सालों में जो सरकार ने महंगाई की जैसी चीज़, महंगाई है हर एक चीज़ पे वैट टैक्स बढ़ाया है और जीएसटी जैसी चीज़ें लाके आम नागरिकों के मत्थे मढ़ दिया गया है। तो इससे स्वाभाविक सी बात है अगर दोबारा बीजेपी अगर केंद्र में आती है तो महंगाई नहीं बढ़ेगा, ऐसा सवाल ही नहीं उठता। जी, तो महंगाई को लेकर चिंता है। हमको बताते चले कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि 295 सीटें कांग्रेस को आएंगी। आंकड़े ऐसा इत्तेफाक नहीं रखते, एग्जिट पोल के आंकड़े कुछ और ही बताते हैं। ये जो कांग्रेस के बड़े नेताओं के जो दावे हैं, इनमें कितनी सच्चाई है? देखिए, हर बड़े नेता अपने पार्टी के उम्मीदवार और अपने पार्टी के पक्ष में ही बयानबाजी करते हैं। इस पे मैं कोई विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। ये जो बयानबाजी है या दावे हैं, ये इसी के यथार्थ जो है इर्द गिर्द जो है परिणाम भी आते हैं, और अगर इन्हीं के कहे अनुसार परिणाम आया, इधर बीजेपी या कांग्रेस के कहे अनुसार परिणाम आया, तो क्या लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो मौजूदा स्थिति है या केंद्र में जो विपक्ष की भूमिका है, अगर वो दमदार ताकतवर विपक्ष नहीं रहा, तो क्या देश या सरकार के लिए या लोगों के लिए किस तरह से रहेगा ये? अब देखिए, ऐसा है कि हर चीज़ों में सरकार चाहे केंद्र की रहे चाहे राज्य की रहे, सबके अपने अपने शुरू में लुभावने वादे आते हैं और जनता क्या है कभी कभी लुभावने वादों में बह करके अपना मत देती है। अब ये कहना कोई स्पष्ट नहीं होगा। अब जब सरकार बनेगी तो ही समझ में आएगा किसके वादे कितने महत्वपूर्ण जा रहे हैं और कितने क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये सब सरकार बनने के बाद ही बोलना उचित होगा। जी, तो ये तो साफ हो गया कि एग्जिट पोल के आंकड़े जो हैं वो ये साबित करते हैं कि सरकार किसकी और क्यों बनेगी। साथ ही जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, युवा पत्रकार हैं और कानून के जानकार जो लोग हैं, वो बताते हैं कि अगर इन्हीं आंकड़ों पर भरोसा किया जाए तो ये शायद ठीक नहीं होगा। जनता जनार्दन का अंतिम फैसला जब 4 तारीख को आए, उस तारीख तक हमें जो है इंतजार करना चाहिए और रुक कर इसके बारे में एक राय बनानी चाहिए। इससे पहले जो भी बातें कही और सुनी जाए उस पर शायद इतनी जो है गंभीरता नहीं दिखाने की ज़रूरत है। अलबत्ता इस बात से जरूर जो है इन्होंने इत्तेफाक रखा है कि सरकार अगर बहुमत के साथ बनती है तो इसके अलग परिणाम होंगे और दमदार विपक्ष होगा तो इसके अलग परिणाम होंगे जो जनता को झेलने होंगे या उनके हक में हो सकते हैं। कैमरा पर्सन इम्तियाज के साथ मनीष शरण, छत्तीसगढ़ तक, बिलासपुर।